लेक्चर नंबर 6 सेगमेंट नंबर 2। हमने सेगमेंट नंबर 1 में पढ़ा था ऑडिट रिस्क की टाइप्स। ऑडिट रिस्क की पहली टाइप जो हमने पढ़ी थी उसको कहते हैं डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क जो है ये ऑडिटर की वजह से होता है, व्हेन ऑडिटर इज़ अनएबल टू डिटेक्ट। सेकंड हमने पढ़ा था कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क होता है बेसिकली इंटरनल कंट्रोल के फेलियर की वजह से। थर्ड टाइप होती है दैट इज़ कॉल्ड इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क जो होता है इसमें ना तो ऑडिटर की मिस्टेक होती है, ना ही इसमें मिस्टेक होती है आपके इंटरनल कंट्रोल की। ये एक इनहेरिटेड आप कह लें रिस्क होता है विच इज़ वेरी हार्ड टू डिटेक्ट even with efficient internal control. इसको definition इसकी होगी, inherent risk can be defined as the probability of financial statement being defective due to error, omission or misstatement which occur due to factors beyond the control. इसमें आपके internal control जो है उससे beyond है ये to detect the inherent risk, और विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। अगर आपकी कंपनी में इंटरनल कंट्रोल्स भी इम्प्लीमेंटेड हैं बट स्टिल यू कैन नॉट टेक केयर ऑफ दिस रिस्क। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? इसकी एग्जांपल हो सकती है नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन बाय एन एम्प्लॉई। फॉर एग्जांपल एक ट्रांजैक्शन हुई कंपनी में विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड बाय द एम्प्लॉई। अब जब वो ट्रांजैक्शन एम्प्लॉय ने रिकॉर्ड की ही नहीं, देन हाउ कैन इट बी ऑडिटेड बाय द ऑडिटर? या जब व्हेन यू सेग्रीगेट द ड्यूटीज़, आपने दो एम्प्लॉयज़ को ड्यूटीज़ अलग कर दी। एक एम्प्लॉय फिज़िकली स्टॉक को काउंट करता है और एक एम्प्लॉय जो है उस स्टॉक को एंटर करता है, लेकिन अगर उन दोनों एम्प्लॉयज़ के बीच में कलूजन हो और वो दोनों मिल के कोई फ्रॉड करें तो वो इंटरनल कंट्रोल की वजह से वो डिटेक्ट नहीं हो सकेगा। सो इंटरनल कंट्रोल इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ओमिशन और मिसस्टेटमेंट विल एग्जिस्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स एंड विल नॉट बी कॉट बाय द ऑडिटर। उसमें ऑलरेडी रिस्क होगा, उसमें मिसस्टेटमेंट होगी, उसमें ओमिशन होगी, बट इट विल नॉट बी कॉट बाय द ऑडिटर। What are the types of inherent risk? Inherent risk की पहली टाइप है risk due to manual intervention. Human intervention can certainly lead to error in processing. No human can be perfect at all times. There are chances of mistakes or error. इसमें एक अगर एक डाटा एंट्री ऑपरेटर है वो एंट्री कर रहा है, उससे चंद एक ट्रांजैक्शंस ही स्किप हो जाएं तो वो रिस्क है ड्यू टू मैनुअल इंटरवेंशन। Second है complexity of transaction. Certain accounting transactions may be easy to record, report, but the situation is not the same every time. This might occur because of complex transactions which may not be easily recorded or reported. चंद तक आपकी transactions इतनी complex हो कि उनको आप करेक्ट तरीके से सिस्टम में एंटर करना चाहें, but since the transactions are so complex, so you cannot find the correct way to enter those transactions. Third है complexity of organizational structure. चंद कंपनीज का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स होता है, उनकी हायरार्की इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ इज़ नॉट ईजी टू आइडेंटिफाई, या यू कैन नॉट ईजीली पिन पॉइंट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट. Some organizations may form a very complex type of organization structure which may contain many subsidiaries, holding companies, joint ventures, etc. This may lead to difficulty in understanding and recording of transactions in between. For example, एक company की बहुत सारी subsidiaries हैं, उसकी सब branches हैं. Now it will be very hard to record data in between those subsidiaries, which can lead to the inherent risk. Fourth है collusion among employees. To reduce the risk of fraud, errors, organizations segregate duties in between multiple employees or other stakeholders. This is a kind of internal control. If employees collude with malafide intentions, chances of control is very hard, and it can lead to
fraud, error, misstatement in the financial statement. Now, what are the examples of inherent risk? One is human intervention. Humans will always make mistakes. इसकी एग्जाम्पल हो सकती है, देर आर चांसेस ऑफ नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ परचेज ट्रांजैक्शन फ्रॉम अ वेंडर, हैविंग मल्टीपल ट्रांजैक्शंस और रिकॉर्डिंग ऑफ द सेम विद द रॉन्ग अमाउंट. फॉर एग्जांपल, एक वेंडर से आपने काफ़ी चीज़ें परचेज़ की, एक तो पॉसिबिलिटी है कि उनमें से चंद एक ट्रांजैक्शंस आपसे स्किप हो गई हो, या फिर रॉन्ग अमाउंट से आपने डाटा एंट्री कर दी हो, तो दैट इज़ द ह्यूमन इंटरवेंशन. सेकेंड है बिजनेस रिलेशन और फ्रीक्वेंट मीटिंग्स. Sometimes frequent meetings and repeated engagements may lead to personal relationships with auditor, which may lead to the creation of personal relationships. This may not be in the interest of the organization. Also, frequent engagement of auditor may lead to overconfidence. अगर एक ही ऑडिटर को आप बार बार हायर करेंगे तो उसमें आपकी एक पर्सनल रिलेशनशिप बनने का है चांस, या फिर चांस ये है कि आप ऑडिटर ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए. थर्ड है एजम्पशन एंड जजमेंट बेस्ड अकाउंटिंग. ऑल्दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड डिटेल्ड अकाउंटिंग मेथड्स, but still there are gray areas where organizations have to make an assessment based on judgments, assumptions. जहाँ भी आपने assumptions या judgment करेंगे वहाँ पे error के chances हैं, and it will be considered as inherent risk because it is beyond the control of internal controls which have been implemented in the company. The fourth one is complexity of organizational structure. जैसे आपने मैंने बताया कि उसकी हायरार्की इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, it is very hard to understand it and understand the responsibilities which have been given to the employees. फोर्थ है नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस. बहुत ही ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो रूटीन में आप इनकाउंटर नहीं करते. जब आपको कोई ऐसी यूनिक ट्रांजैक्शन मिलेगी तो उसमें रिस्क है एरर का. इनहेरेंट रिस्क का कंक्लूजन ये है, इनहेरेंट रिस्क अकर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू फैक्टर्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एन अकाउंटेंट and is the result of error, omission or misstatement of financial transactions. With the changing business models, growing technological innovations, statutory norms, inherent risk of the financial statements being misleading also increases. मैंने आपको 3 टाइप्स ऑफ रिस्क पढ़ाए. उसका जो ऑडिट रिस्क फार्मूला है, overall the risk is calculated by combining all the above 3 types of audit risk. The formula is as follows. मैंने आपको 3 पढ़ाए, inherent risk, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क. इन तीनों को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको टोटल ऑडिट रिस्क का फिगर मालूम होता है. बेस्ड ऑन द अबव रिस्क फैक्टर्स, ऑडिटर्स कैन अराइव एट द लेवल ऑफ रिस्क एंड डिसाइड ऑन द स्ट्रेटजी टू डील विद इट. Now, how can we minimize the audit risk? One is having a strong audit team that has sufficient knowledge of the business and transactions involved. Second has sufficient time is provided to the team to analyze financial records. एक तो है कि your audit team should be strong, ताकि आपके internal control इतने strong हों कि आप जितना मिनिमाइज़ कर सकते हैं रिस्क को मिनिमाइज़ करें, या आप ऑडिटर्स को सफिशिएंट टाइम दे के वो हर चीज़ को एनालाइज करें. 2, मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं, रिस्क विल ऑलवेज बी देयर, सो यू शुड कीप दैट इन माइंड. थर्ड है इंश्योरिंग strong engagement with the management of the client firm to understand business philosophy and practices. आपकी strong engagement हो जो आपके client है, उसका business structure कैसा है, ताकि उसमें अगर कोई complex hierarchy है उसको आप understand कर सकें. फोर्थ है ensuring proper and adequate sampling techniques. ऑडिटर के अपने एंड पे स्ट्रॉन्ग टेक्निक्स होनी चाहिए और सैम्पलिंग के प्रोसीजर्स होने चाहिए कि वो एक तो अपने एंड पे मिस्टेक ना करें और जो इनहेरेंट मिस्टेक्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज़ कर सकें. फिफ्थ है एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स टू नो वेदर द कंट्रोल इज स्ट्रॉन्ग और नॉट. ऑडिटर खुद जज करे कि जो इंटरनल कंट्रोल इम्प्लीमेंट हुआ है ये कितना स्ट्रॉन्ग है, इसमें वीकनेसेस हैं तो कहाँ पे वीकनेसेस हैं, ताकि फिर ऑडिटर ऑन हिज ओन कैन वर्क टू नलिफाई दोज वीकनेसेस. Sixth है proper audit planning and selection of audit procedure. Now this is the end of lecture number 6, and all these videos will be uploaded on YouTube, and please make sure that you go through the videos, and then in the question and answer session we can discuss whatever you have not been able to understand. Thank you.